नमस्कार किसान भाइयों, एमडी किसान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गेहूं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हलचल है, विदेशों में किधर जा रहे हैं गेहूं के भाव, भारत की गेहूं की स्थिति क्या है, आने वाले दिनों में गेहूं का भविष्य कैसा रहेगा, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, जल्द ही चीन को चक्की का आटा निर्यात करने की तैयारी में नेपाल है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि ये एक खबर है अच्छी लग रही है, क्योंकि नेपाल भारत से लगातार गेहूं का आयात करता है। यह खबर नेपाल के कृषि और व्यापार क्षेत्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि चीन अकेला देश ही नहीं है जो कि नेपाल की चक्की का आटा खरीदता है। थाईलैंड, मलेशिया, यूके और यूएई जैसे देश भी नेपाल से आटा, सूजी और चक्की का आटा खरीदते हैं। यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देखते हैं कि नेपाल खुद भारत से, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों से गेहूं का आयात करता है। इसका मतलब है नेपाल इन देशों से गेहूं आयात करके उसकी प्रोसेसिंग करता है और फिर गेहूं उत्पादकों को अन्य देशों में आटा बनाकर बेचता है। ये नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सफलता मानी जा रही है। नेपाल के एक मिलर ने बताया कि नेपाल जल्द ही चीन को चक्की का आटा निर्यात बड़ी मात्रा में शुरू करने की योजना बना रहा है। यह निर्णय भारतीय और नेपाली प्रवासियों के बीच एक पारंपरिक आटे की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है। आपको बता दें कि 2023 तक नेपाल के लिए गेहूं मुख्य रूप से भारत पर निर्भर था। हालांकि जब नई दिल्ली ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, यानी भारत सरकार ने जो गेहूं के निर्यात है उस पर प्रतिबंध लगाया, तो नेपाल ने यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से गेहूं का आयात करना शुरू कर दिया। जनवरी में भारत ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड यानी NCEL के माध्यम से 2 लाख टन गेहूं निर्यात करने की नेपाल को अनुमति दी है। लेकिन आपको बता दें कि नेपाल व्यापारियों ने इस अनुमति को देरी से और मात्रा में अपर्याप्त बताया। नेपाल भारत से गेहूं के आयात पर 5% शुल्क लगाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन जैसे देशों से आयात पर शुल्क 10% है। यानी भारत से गेहूं लेने पर नेपाल लगातार विचार कर रहा है और भारत से अनुरोध कर रहा है कि बड़ी मात्रा में गेहूं का निर्यात किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं फसल की स्थिति की बात करें तो किसान भाइयों, कंसास में शीतकालीन गेहूं की फसल की स्थिति में सुधार हुआ है, जहां 54% फसल अच्छी और बेहतरीन स्थिति में बताई गई है। ब्रूगलर 500 इंडेक्स से भी फरवरी में शुरुआत से बढ़कर 344 हो गया है। इसके विपरीत टेक्सास में रेटिंग में गिरावट आई है, जहां केवल 34% फसल को अच्छी और बेहतरीन स्थिति में माना गया है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 3,89,593 मैट्रिक टन गेहूं का निर्यात हुआ है, जो पिछले सप्ताह से थोड़ा अधिक है और पिछले वर्ष इसी सप्ताह से काफ़ी अधिक है। मैक्सिको, फिलीपींस और थाईलैंड गेहूं के सबसे बड़ी खरीदार है। इस वर्ष अब तक कुल गेहूं का निर्यात 15,323 मिलियन मैट्रिक टन तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है, जो वर्ष 2024 की तुलना में लगभग 18.33% ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया गेहूं फसल के संबंध में 2025 में फसल का अनुमान है कि 34.1 मिलियन मैट्रिक टन ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का फसल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31% ज़्यादा है। जी हाँ किसान भाइयों, इसके अलावा आपको बता दें कि मिलर ने जानकारी दी है कि चीन के साथ गेहूं निर्यात को लेकर बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि कुछ हफ्तों में निर्यात शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में भारत सरकार रूस से गेहूं लेने पर विचार कर रहा है। उधर चीन को भी गेहूं निर्यात पर बात चल रही है। उन्होंने निर्यात की मात्रा और लागत जैसे महत्वपूर्ण विवरण साझा करने से इनकार कर दिया। मिलर ने बताया कि चीन में उपलब्ध गेहूं की किस्में रोटी बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, जितनी कि नेपाल के मिलों में प्रवासियों के लिए चाहिए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में फरवरी तक नेपाल ने अपनी गेहूं की जरूरतों का लगभग 72.7% यूक्रेन से आयात किया, जबकि शेष ऑस्ट्रेलिया से आया। 2022 से पहले जब भारत सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, तब नेपाल गेहूं का आयात भारत से लगभग 97.8% करता था। किसान भाइयों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने अपनी घरेलू आवश्यकता पूर्ति के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। आपको बता दें कि 2024 में नेपाल ने किससे कितना गेहूं आयात निर्यात किया, तो 2023-24 में जापान ने नेपाल से आटा, सूजी और चक्की के आटे का सबसे अधिक आयात किया, जो कुल शिपमेंट है
53.5% था। नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, यूके और यूएई जैसे देशों को गेहूं के उत्पादन निर्यात करता है। नेपाल एक रोलर आटा मिलिंग उद्योगों में 40 मिलियन, जिनकी कुल क्षमता 1.95 मिलियन टन है। हिमालय साम्राज्य में हर साल 21.5 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है। भारतीय उद्योग के एक सूत्र ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि भारत जो गेहूं का एक प्रमुख उत्पादक है, आटे जैसे गेहूं उत्पाद क्यों निर्यात नहीं करता, जबकि नेपाल में गेहूं नहीं होती, लेकिन नेपाल लगातार गेहूं जो सामग्री बनती है, गेहूं का आटा, सूजी पर अच्छी खासी मात्रा में निर्यात कर रहा है और अच्छा मुनाफा कमा रहा है, लेकिन भारत अभी तक ऐसा करता क्यों नहीं नज़र आ रहा। किसान भाइयों, आपको बता दें कि जो गेहूं आयात पर निर्भर है, सफलतापूर्वक आटा निर्यात कर रहा है। बाकी आपको बता दें कि आने वाले दिनों में अगर नेपाल सरकार को भारत सरकार गेहूं निर्यात करने पर और चीन को गेहूं निर्यात करने पर जो बातचीत चल रही है, अगर वो सकारात्मक दृष्टि से होती है, तो आपको बता दें कि भारत को इससे गेहूं निर्यात से अच्छा फ़ायदा होगा, लेकिन किसानों को फ़ायदा मिलता कम नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत सरकार गेहूं आयात करने को लेकर रूस से भी बातचीत कर रहा है। ऐसे में ओवरऑल स्थिति को देखें तो किसान भाइयों, भारत सरकार गेहूं के निर्यात आयात का संतुलन बनाकर चल रही है। ऐसे में उम्मीद करती हैं कि गेहूं एमएसपी पर सरकार को मिले। इसको लेकर सरकार पहले भारतीय बाज़ारों में भरपूर मात्रा में गेहूं उतारने पर विचार कर रही है, ताकि गेहूं के भाव गिर सकें और एमएसपी पर सरकार गेहूं खरीद सके और भारतीय किसान एमएसपी पर सरकार को गेहूं बेच सकें। किसान भाइयों, आपको क्या लगता है, क्या एमएसपी के ऊपर बाज़ार में इस बार गेहूं के भाव रहेंगे? कमेंट में आप अपनी राय जरूर